हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारी सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली दाल की कचौड़ियाँ। इन कचौड़ियों को बनाने के लिए ना ही हमें दाल भिगोने का झंझट है और ना ही इनको बेलने का, और ना ही ये बिल्कुल भी फटेंगी। और जब आप इनको बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगी। कोई भी बना करके तैयार कर सकता है। तो चलिए बनाते हैं दाल की कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर हम कचौरियों को बची हुई दाल से बनाने वाले हैं। हमारे पास ये मिक्स दाल है। आपके पास कोई भी दाल हो, मूंग की दाल या चने की दाल, कोई भी ले सकते हैं। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप बची हुई दाल का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चावल का आटा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम चावल का आटा डालेंगे। यदि आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर बेसन भी ले सकते हैं। तो इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेना है अच्छे से। और हमने जो यहाँ पर दाल ली है वो ठंडी है, हमने फ्रिज से निकाल करके ली है। तो इसको हम गर्म नहीं करेंगे, इसी तरह से लेंगे। और इसमें अब बाकी का आटा भी हम डाल देते हैं। टोटल हमने आधा कप चावल का आटा इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें इस तरह से रखनी है। ये दाल ठंडी है तो इसलिए ये अभी ठीक है। जब इसको हम पकाएंगे तो ये हल्की सी गीली हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कचौरियों में। और अब आधा आधा चम्मच यहाँ पर ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन ले लेंगे। 1 छोटा चम्मच लेंगे साबुत धनिया क्रश करके, और 2 से 3 चुटकी हींग ऐड करेंगे। जीरे से हमने दाल में तड़का लगाया था तो जीरा ऐड नहीं किया है। और मसाले भी हमने ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं इसमें, क्योंकि दाल में सभी मसाले हमने डाले हैं। और 30 से 40 सेकंड के लिए इसको हम चला लेंगे। और आधा चम्मच डालेंगे इसमें हम चिली फ्लेक्स, इससे चटपटा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें हम दाल डाल देते हैं। तो गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर स्लो रखना है और बढ़िया से इसको हमें पका लेना है करीब 5 से 6 मिनट। और जैसे जैसे इसको हम पकाएंगे इसमें से पानी रिलीज़ होगा। तो हमने इसमें चावल का आटा डाला है, वो इसको सोक कर लेगा। तो चावल का आटा भी बढ़िया से पक जाएगा इसके साथ ही। तो कंटिन्यू इसको हम चला लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से हमें स्लो फ्लेम पर इसको पका लेना है जब तक कि इस तरह से ये डो के रूप में ना आने लग जाए। और 5 से 6 मिनट ही लगता है इस तरह से बनने में। तो बढ़िया से बैटर बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, उसको ठंडा कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं दाल हमारी कितनी अच्छे से ठंडी हो गई है। इसी तरह से इसको हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसकी हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना करके तैयार कर लेते हैं। टिक्कियों का साइज़ आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अब जब कभी भी आपकी दाल बचती है तो इस तरह से कचौड़ियाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन है आपको बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि बहुत ही ईजी हैं बनाना और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो इस तरह से हम सभी टिक्कियों को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इनको हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 3/4 कप गेहूँ का आटा। और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें हम साबुत जीरा, और साथ ही डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही घोल तैयार करेंगे, एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना लम्स पड़ जाएंगे। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बढ़िया सा घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम घोल को ना ही ज़्यादा पतला बनाएंगे ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे कि टिक्कियों पर कोटिंग अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस तरह से घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी है, ना ही एकदम पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसी तरह से इसका घोल बना करके हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम कचौड़ियाँ फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है। और अब इस घोल में हम एक एक टिक्कियाँ डाल करके अच्छे से कोट कर लेंगे और बढ़िया से इनको हमें गरम तेल में फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए बढ़िया से कोटिंग हो गई है, और ना ही ज़्यादा पतली कोटिंग हुई है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी लेयर आई है इसके ऊपर, परफेक्ट लेयर आई है। तो बढ़िया से इस तरह से हम जितनी टिक्कियाँ आएंगी उतनी हम इसमें डाल देते हैं। और मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से इन्हें हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। आप इनको 2 से 3 घंटे बाद भी देखेंगे तो ये क्रिस्पी रहेंगी, बहुत ही टेस्टी लगेंगी खाने में जब आप इनको इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से अलटते पलटते बढ़िया से कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। इसी तरह से अलटते पलटते हमने दोनों तरफ अच्छे से सेक लिया है। इनको फ्राई करने में हमें 7 से 8 मिनट लगा है। और जब अच्छे से ये फ्राई हो जाए उसके बाद हम इस तरह से इनको निकाल लेंगे। और खाने में बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगती हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो जब कभी भी आपकी दाल बचती है तो एक बार इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन है आपको ये बहुत पसंद आने वाली हैं। तो ये देखिए बन करके तैयार हो गई हैं हमारी कचौड़ियाँ। तो चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग।
तो ये लीजिए बनकर के तैयार हो गई हैं हमारी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारी बची हुई दाल की कचौरियाँ, बिना बेले बिना फटे बहुत ही टेस्टी बनी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगी। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर के तैयार हुई हैं और कहीं से भी ये कच्ची नहीं है, बहुत ही बढ़िया सिक कर के तैयार हुई हैं। तो आपको हमारी इन कचौरियों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।